अब बात करते हैं कि हर्बलाइफ की क्या प्रॉपर्टी है, जो मेन इसका कह ले हमारे मैजिकल ड्रिंक का टैलेंट है, हमें इसी प्रॉपर्टीज से पता चलता है। सबसे फर्स्ट हर्बलाइफ एफ्रेश का पहली प्रॉपर्टी है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, यानी कि रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। ग्रीन टी और ऑरेंज पीको से प्राप्त एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, स्किन इम्यूनिटी और सेल रिपेयर में मदद करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इस तरह काम करता है। पहले क्या होता है कि एफ्रेश में ग्रीन टी और ऑरेंज पीको ट्री एक्सट्रैक्ट होते हैं, जिनमें पॉलीफेनॉल और कैटेचिन्स खासकर से ईजीसीजी पाए जाते हैं। ये कंपाउंड शरीर में फ्री रेडिकल को न्यूट्रल करने की क्षमता रखते हैं। फ्री रेडिकल जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स है, पॉल्यूशन और स्ट्रेस, अनहेल्दी फूड के दौरान बनते हैं। अगर इनको न्यूट्रल ना किया जाए तो ये सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, जिससे एजिंग, वीक इम्यूनिटी और क्रॉनिक डिसीज का रिस्क बढ़ता है। एफ्रेश में मौजूद कैटेचिन्स इन फ्री रेडिकल्स को स्टेबलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे सेल्स को नुकसान ना पहुंचा सके, हमारे शरीर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, यानी कि जैसे कि सेल प्रोटेक्शन में काम करता है, यानी कि स्किन, लीवर, हार्ट जैसे ऑर्गन्स के सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। डैमेज कम होने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, एनर्जी हमारी बनी रहती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होने से शरीर की एनर्जी यूटिलाइज बेहतर होती है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें कि इसका नेचर कैसा, डायूरेटिक नेचर है। कैसे? एफ्रेश में जो कंपाउंड है कैटेचिन्स और कैफीन, जो माइल्ड डायूरेटिक इफेक्ट देते हैं। डायूरेटिक इफेक्ट का मतलब है कि शरीर से एक्सेस वाटर और सोडियम को यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालना। जब बॉडी में वाटर रिटेंशन या सूजन या ब्लोटिंग ज्यादा होती है तो माइल्ड डायूरेटिक इफेक्ट इस एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे ब्लोटिंग कम होती है और हल्का फुल्का हमें फील होता है। पानी के साथ कुछ टॉक्सिन्स और मेटाबॉलिक वेस्ट भी फ्लश आउट हो जाते हैं और ये किडनी के काम को सपोर्ट करता है और फ्लूइड बैलेंस बनाए रखता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हुई कि डायूरेटिक। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें कि एंटी इंफ्लेमेटरी है। हर्बल एफ्रेश में ग्रीन टी और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर के इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं। शरीर में बनने वाले हानिकारक कण यानी कि फ्री रेडिकल्स को साफ करते हैं, इन्फ्लेमेशन का जो सबसे बड़ा कारण होती है। चोट, थकान या इन्फेक्शन के बाद रिकवरी तेज से करता है। अगर हम सीधी भाषा में कहें कि ये ऐसे है जैसे आपके शरीर में आग लगी हो और एफ्रेश उस पर पानी डाल के उसे शांत कर दे, तो यानी कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें कि एंटी वायरल प्रॉपर्टी, कैसे काम करता है एफ्रेश हमारा। एफ्रेश वायरस हमारी सेल्स में घुसकर अपना डीएनए या आरएनए डालते हैं ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके, लेकिन एफ्रेश में मौजूद कैटेचिन्स वायरस की सरफेस प्रोटीन को ब्लॉक करने में मदद करते हैं, जिससे वो सेल के दरवाजे नहीं खोल पाते हैं। इसका मतलब कि वायरस गेट पर ही रुक जाते हैं, वो अंदर नहीं जा पाते हैं। अगर कुछ वायरस अंदर घुस भी जाए तो ये कंपाउंड उनकी रेप्लिकेशन कॉपी की जो बनाने की प्रोसेस है उसको धीमा कर देता है। ग्रीन टी कैटेचिन्स वायरस के जेनेटिक मटेरियल के एंजाइम्स को नुकसान पहुंचाकर उन्हें मल्टीप्लाई करने से रोकते हैं। एफ्रेश हमारी इम्यून सेल्स जैसे टी सेल्स, मैक्रोफेजेस को एक्टिव करता है। इससे शरीर जल्दी वायरस को पहचान कर उसे नष्ट करने का कदम उठाता है। वायरल इन्फेक्शन के अक्सर बुखार, सूजन और थकान होती है। एफ्रेश के एंटीऑक्सीडेंट इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, जिससे बॉडी जल्दी हमारी रिकवर होती है। साथ ही फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करके उसे हेल्दी सेल्स को बचाते हैं। वायरस को कमजोर कर दिया, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग हो गई और सूजन घटाने की वजह से हमारी रिकवरी जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हर्बलाइफ एफ्रेश एज एंटीबैक्टीरियल भी वर्क करता है। कैसे? एफ्रेश में ग्रीन टी होती है जिसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, मैं बार बार नाम ले रही हूँ, कैटेचिन्स होते हैं। ये तत्व बैक्टीरिया की बाहरी कवर को तोड़ देता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं और बढ़ना बंद कर देता है। ये खराब बैक्टीरिया को रोकता है जो मुंह या पेट या स्किन के इन्फेक्शन करते हैं। साथ ही एफ्रेश शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है ताकि शरीर खुद बैक्टीरिया से लड़ सके और बैक्टीरिया से होने वाली इन्फ्लेमेशन को भी कम कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं कि हर्बलाइफ एफ्रेश में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी होती है। कैसे? कि हर्बलाइफ एफ्रेश में मौजूद ग्रीन टी और ऑरेंज पीको टी
में कई बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी में योगदान करते हैं। अगर सरल भाषा में समझें इसे, कि ग्रीन टी में कैटेचिन्स होते हैं जो शरीर में बने फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करते हैं। फ्री रेडिकल्स वो खराब मॉलिक्यूल्स है जो सेल डैमेज करके डीएनए को नुकसान पहुंचा रहे हैं और डीएनए डैमेज करके कैंसर की स्टार्टिंग कर देते हैं। कैटेचिन्स ऑफ पॉलीफेनाइल सेल्स के अंदर जाके सेल मेम्ब्रेन और डीएनए की सुरक्षा करते हैं, जिससे हम एबनॉर्मल सेल ग्रोथ रुकने में हमें मदद मिलती है। लंबे समय तक चलने वाली क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कई तरह के कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट में एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स होते हैं जो सूजन को कम करके कैंसर सेल्स की बढ़ने की संभावना को भी कम कर देते हैं। लीवर के डिटॉक्स एंजाइम्स को सपोर्ट करके ये शरीर के हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जो कैंसर प्रमोटिंग केमिकल्स को न्यूट्रल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हर्बल लाइफ एनर्जी ड्रिंक इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर भी है। एफ्रेश में मौजूद कैफीन शरीर और दिमाग की अलर्टनेस को बढ़ाते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं और सुस्ती और थकान को भी कम करते हैं। तो ये क्या है, ये एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर की तरह भी वर्क करता है। नेक्स्ट बात करें, बेटर फोकस एंड अलर्टनेस। एफ्रेश का सेवन ध्यान केंद्रित करने, काम में मन लगाने और मानसिक थकावट को कम करने में भी वर्क करता है। एफ्रेश बूस्ट करता है मेटाबॉलिज्म को, क्योंकि इसमें ग्रीन टी है जो हमारी शरीर में कैलोरी को बर्न करता है। वेट कंट्रोल में भी हमें हेल्प मिलती है। इम्प्रूव डाइजेशन, ग्रीन और ब्लैक टी से ये पेट को हल्का रखता है। भोजन के बाद थकावट या गैस या भारीपन भी लगता है तो आप एफ्रेश पी के देखिए, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। इसमें कई सारे फ्लेवर्स है, मल्टीपल फ्लेवर्स है, नींबू, दालचीनी, हम सबका फेवरेट कहवा। हम इसे इजी और क्विकली प्रिपेयर भी कर सकते हैं। 1 चम्मच हमें लेना है गर्म पानी या ठंडे पानी में, जैसे आपका मन करे। फिर बात करते हैं कि डायबिटिक फ्रेंडली यानी कि शुगर फ्री भी है। एफ्रेश में कोई भी शुगर नहीं होती है, बल्कि सुक्रोज जैसे कम कैलोरी वाले स्वीटनर होते हैं। इससे यह डायबिटिक लोगों के लिए बहुत सेफ है। तो कंक्लूजन ये कि चाय की तुलना में बेहतर और एक हेल्दी ऑप्शन है